हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर नंबर 8 देखने वाले हैं, जो 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यहाँ से जो है आपको टोटल 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंपलसरी है। और एक ऑब्जेक्टिव आपका 2 मार्क्स का है और 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव्स आपका 20 मार्क्स का है। तो चलिए हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है, विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 4A, भाग 4 का ए में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन छोटा संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत की हरित क्रांति का जनक किन्हें पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नाम लोकेटेड। नाम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जकार्ता। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इन विच ईयर एशियन वाज एस्टैब्लिश्ड। एशियन किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1968 ईस्वी में, 1967। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इन विच 5-year प्लान द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वाज गिवन। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 4th 5-year प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द UNO गेव ऑफिशियल सैंक्शन टू इंटरनेशनल वीमेंस डे। किस वर्ष UNO ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता दी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1975, 1975 में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इंक्लूडेड इन टोटल रिवॉल्यूशन वेयर। संपूर्ण क्रांति में शामिल क्रांतियों की संख्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7। और यहाँ से जो है आपको 4 किसी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन जो है आपका 20 मार्क्स का है। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस। भारतीय संविधान में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, इनका महत्व क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द टोटल रिवॉल्यूशन एज प्रोपोंडेड बाय जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण क्रांति पर प्रकाश डालें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। भारत में देशी रियासतों के एकीकरण पर एक निबंध लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों पर एक निबंध लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में जवाहरलाल नेहरू के योगदान का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ टेक्निकल एंड कॉमर्शियल एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के विकास में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका की विवेचना करें। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है इलिटरेसी इज अ ग्रेट कर्व ऑफ मॉडर्न इंडिया डिस्कस। और शिक्षा आधुनिक भारत के लिए एक महान अभिशाप है, विवेचना करें। आई होप you enjoyed the lesson. If you liked the video, do subscribe my channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thanks for watching.